हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एनालिटिक फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक इफ एट पॉइंट इफ इट इज़ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन सम नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। यानी कि अगर हमने कोई पॉइंट लिया, उस पॉइंट के आसपास के जितने भी पॉइंट हैं, अगर उनके ऊपर भी जो है फंक्शन डिफरेंशिएट कर रहा है, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? उस पॉइंट पर एनालिटिक कहलाएगा। ठीक है, तभी उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? एनालिटिक फंक्शन बोलेंगे। अब यहाँ से दूसरी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। दूसरी डेफिनेशन कहती है कि अगर इस डोमेन में सभी पॉइंट्स पर, यानी कि इसके अंदर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएट करता है, तो हम कह सकते हैं कि उस डोमेन के अंदर भी फंक्शन क्या है? एनालिटिक फंक्शन होगा। तीसरी डेफिनेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने कहा कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है, ये पूरा प्लेन है और इस पूरे प्लेन पर क्या कर रहा है? फंक्शन डिफरेंशिएट कर रहा है, पूरे प्लेन पर कर रहा है। अगर पूरे पे प्लेन पे कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंटायर फंक्शन। पूरे फंक्शन उस पर कर रहा है तो क्या बोलेंगे? एंटायर फंक्शन। तो यहाँ से तीन डेफिनेशंस हैं। इन तीनों डेफिनेशंस के अपने अपने मीनिंग है, इनको हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब इनसे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं, वो देख लेते हैं। तो पहला रिजल्ट है इफ़ एफ जेड सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। सी आर यहाँ पर कोची रीमान इक्वेशन है। अगर कोई फंक्शन एफ जेड कोई फंक्शन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर देती है, तब भी हम उसको एनालिटिक फंक्शन बोल सकते हैं। उसको चेक करने का ये एक तरीका है। तो यहाँ से हमारे पास जो एफ जेड है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो इस वजह से इसकी जो वैल्यू रहेगी वो कैसी रहेगी? कॉम्प्लेक्स में रहेगी, यानी कि यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। अब यहाँ से हमने क्या करा? जो इसका रियल फंक्शन है, रियल पार्ट है, उसको हमने डिफ्रेंशिएट करा एक्स के रेस्पेक्ट में, और जो इसका इमेजनरी पार्ट है उसको हमने वाई के रेस्पेक्ट में करा। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं और इसी तरह से u को हमने y के रेस्पेक्ट में करा और v को x के रेस्पेक्ट में करा, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में इक्वेट हो जाती हैं, तब हम क्या कहेंगे? ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, यानी कि ये क्या है? हमारा एनालिटिक फंक्शन है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एनालिटिक फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं? इसके और क्या नाम है? इसको हम रेगुलर फंक्शन भी बोलते हैं और होलोमॉर्फिक फंक्शन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हर जगह एनालिटिक होते हैं, जैसे कि ई जेड और जेड स्क्वायर। आगे चलते हैं। हार्मोनिक फंक्शन। एनालिटिक के बाद हम पढ़ने वाले हैं हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं? ये वो फंक्शन होते हैं जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं। अगर इन्होंने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तब हम क्या कहेंगे? इस फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, यहाँ से हमने ये क्या किया है? जो हमने अभी u को x के रेस्पेक्ट में और v को y के रेस्पेक्ट में फाइंड करा था, तो यहाँ से हम पर्टिकुलर या तो हम रियल पार्ट लेंगे या फिर हम इमेजनरी पार्ट लेंगे। तो जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिया, एग्जांपल से हमें समझ में अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे एफ जेड हमें क्या दे रखा है? जेड स्क्वायर दे रखा है, जिसको हम खोलकर कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। अब यहाँ से ये मेरा हो गया रियल पार्ट और ये मेरा हो गया इमेजनरी पार्ट। तो यहाँ से रियल पार्ट के अंदर यू एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है, और जो यू एक्स हमने फाइंड करा है उसको हम कितनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे? 2 बार। ठीक है, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे सेकेंड ऑर्डर का। इसी तरह से इसी फंक्शन का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे y के रेस्पेक्ट में 2 बार। तो यहाँ से मैंने यू एक्स का और यू वाई का लिया है। देखिए यू डबल एक्स कितना आया है? यहाँ पर यू को अगर हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट करा तो कितना आया? 2 आया है। और यहाँ से हमने जब y के रिस्पेक्ट में 2 बार करा तो कितना आया? -2 आया। अब इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कि इसने लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो एफ जेड है, यानी ये जो फंक्शन है, ये हमारा हार्मोनिक फंक्शन है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। फर्स्ट रिजल्ट है, अगर हमें जो फंक्शन एफ जेड है, वो जो एफ जेड हमें गिवन है, वो अगर एनालिटिक फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि u और v कैसे फंक्शन है? हार्मोनिक फंक्शन है। ये अभी हमने पीछे देख लिया है कैसे, अगर हमारे ये जो फंक्शन है क्या हो रहा है? लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसकी नेक्स्ट है, अगर u v कॉन्टिन्यूस है और उसका सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है d में, वो सेटिस्फाई हो रहा है, जिसमें u और v क्या आ रहे हैं? हमारे हार्मोनिक फंक्शन आ रहे हैं। ठीक है, ये इंप्लाई क्या करता है कि हार्मोनिक फंक्शन, अगर हार्मोनिक फंक्शन है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है? कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन है।
कंजुगेट की ही डेफिनेशन है ये रिजल्ट, कंजुगेट की ही डेफिनेशन है, तो इसे भी देख लेते हैं। इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक, अगर एफ जेड एनालिटिक है, यू वी हार्मोनिक है, तो ये दोनों मिलाकर क्या बताते हैं कि ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंजुगेट हार्मोनिक हो जाएगा। पहले में और अब में क्या फ़र्क है, इस डेफिनेशन में और पहले डेफिनेशन में ये डिफरेंस है कि अगर यू वी जो है लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है, यानी एफ जेड सेटिस्फाई करता है, तब वो हार्मोनिक होगा। और ये डेफिनेशन कहती है कि अगर फंक्शन पहले से ही एनालिटिक है और एनालिटिक के साथ वो हार्मोनिक को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि लाप्लास को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये दोनों मिला के क्या होता है, कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन बनता है। अब इससे रिलेटेड कुछ हम रिजल्ट देख लेते हैं। तो पहला रिजल्ट है v इज़ हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u, यानी कि अगर कोई फंक्शन हमारा एनालिटिक या हार्मोनिक है तो वो क्या इंप्लाई करता है, इसमें u और v है, तो जो v वाला पार्ट यानी इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमेशा हार्मोनिक कंजुगेट होगा u का, यानी इमेजिनरी पार्ट रियल का हार्मोनिक कंजुगेट होगा। u मे और मे नॉट भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पर्पज से। हो सकता है आपको ऑप्शन में दे दे कि v हार्मोनिक है, u हार्मोनिक है, ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हार्मोनिक हैं, या दोनों में से कोई भी नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि v ही हार्मोनिक होता है, u हार्मोनिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है फंक्शन पे। अब यहाँ से एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, ये नेक्स्ट रिजल्ट है। अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो क्या होगा, तो यहाँ से u को हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं x की रेस्पेक्ट में और उसका प्रोडक्ट करते हैं v को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x की रेस्पेक्ट में, यानी कि इमेजिनरी रियल पार्ट को हम सेम x की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे और u v का भी निकालेंगे, उनका सम हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इसका मतलब u v क्या है, ऑर्थोगोनल है। हम ऑर्थोगोनल अच्छे से जानते हैं, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमेशा क्या होता है, ज़ीरो देता है ना। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं u v जब जब हमारा ऑर्थोगोनल होगा तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट यानी इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसका सम आएगा वो हमेशा ज़ीरो होगा, और अगर ये दिया हुआ है तो ये होगा, यानी वाइसा वर्सा कंडीशन है। u v आर ऑर्थोगोनल। अब इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे कि यहाँ पर ये ज़ीरो तो हो रहा है, ये भी हमने पीछे भी देखा था। तो जो u और v है ये दोनों क्या हैं, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल है तो ये क्यों ऑर्थोगोनल होंगे, क्योंकि u v हमारे बहुत क्या है, कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट का नेक्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो उनका सम क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, जैसा अभी हमने पीछे देखा था हार्मोनिक के केस में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी एनालिटिक फंक्शन के टाइप्स, सिंगुलैरिटीज़, और इसके आगे हम फर्दर उनके एग्जांपल्स देखेंगे। थैंक यू।